जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 इसमें जो आपका फिजिकल होना है, जो फिजिकल जो तो संभावना जो है तो जुलाई से होने वाले हैं, जिसमें इम्पोर्टेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फिजिकल के लिए और फाइनल सिलेक्शन उसमें आपका डिसाइड होता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन होना है। तो डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखती है। अगर आप 10वीं पास लगाते हो, 12वीं पास लगाते हो और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मार्कशीट नहीं देख पाते हो तो आप कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितना भी नंबर पाए हो तो आप बाहर ही हो। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो डॉक्यूमेंट आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बहुत सारे यहाँ पर सवाल है। लगभग यहाँ पर मैंने 11 सवाल आपको बना के रखा है जो आपके डाउट में आ सकते हैं। तो एक एक करके सवालों को पहले जवाब देते हैं और लास्ट में थोड़ा सा आपको देखोगे 2 से 3 मिनट बाद आपको मैं तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी बता दूंगा। देखिए, सवाल नंबर 1 की बात करता हूँ। देखिए क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर सकते हैं क्या? बहुत से कैंडिडेट सोच रहे हो कि मेरे में ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। देखिए, जो फर्जी वाड़ा करते हैं, जो फर्जी मार्कशीट लगा दिए हैं, तो उनको तो निश्चित रूप से बाहर किया जाएगा, ये तो आप मान के चलो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप खतरे से खाली नहीं हो, क्योंकि आप देखो कि नर्सिंग घोटाला अभी खुल रहा है और वहाँ पर कितने अधिकारी कर्मचारी सब लिप्त है, सभी के यहाँ पर अभी वाट लगने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप फर्जी तरीके से अगर भर्ती होते हो तो कहीं ना कहीं आप कभी भी सुरक्षित नहीं हो। तो डेफिनेटली अगर आपको अभी भी बाहर नहीं किया जा सकता, अभी किसी तरह पर अगर अंदर हो भी सकते हो गलती से, तो फिर बाद में भी आप सुरक्षित नहीं हो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना नहीं है, नहीं तो आपको डिवार्ट कर दिया गया हमेशा के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर सकते हो, डिपेंड करता है कि अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको बाहर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक भर्ती का मेन पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 8वीं पास है और 10वीं पास के वहाँ पर बता दिया कि मैंने 10वीं पास किया और मार्कशीट जब प्रस्तुत करने के लिए बोला गया तो उसने मार्कशीट नहीं दिया। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट बाहर होना निश्चित है जिन्होंने गलत किया होता है। ईडब्ल्यूएस पुराना लगा दे तो क्या करे? देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस देखिए उसमें हो क्या रहा था। कई बार आप देखो कि जो ईडब्ल्यूएस रहता है नॉर्मली देखो कि 30 से मतलब मान के चलो कि 15 से 20 दिन आराम से लग जाता है। तो ईडब्ल्यूएस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है और 5 से 6 नंबर आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन आराम से मिलता है जनरल कैटेगरी में। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और ईडब्ल्यूएस आपने उस समय पुराना लगा दिया था तो आपको वो वाला भी ईडब्ल्यूएस रखना है। और ईडब्ल्यूएस का ये ध्यान रखो कि जो भी फॉर्म की डेट थी, ये चीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस करना। जैसे फॉर्म की जो डेट थी कि मान लीजिए कि 10 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो अगर आपने उसके पहले आवेदन कर दिया है 2-4 दिन पहले, 1 दिन पहले या मान लीजिए कि 10 दिन पहले, तो उसका रिसीविंग जो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो भी थोड़ा सा अपने पास संभाल के रखना। और आप वहाँ पर एक बार आर्गूमेंट कर सकते हो कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, तहसील में ये चीज़ें थी, मैंने पहले ही आवेदन दे दिया था और वहाँ पर बोले भी थे कि बन जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा कारण से ये तो नहीं हो पाया है। मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, जब भी बना मैंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, इसलिए मैंने पिछले साल का लगा दिया है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप आर्गूमेंट भी कर सकते हो, बैक क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस पुराना लगा है तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया। रोजगार पंजीयन एक बहुत बड़ी यहाँ पर देखो कि कोर्ट ने भी आदेश दिया कि रोजगार पंजीयन कार्ड आप किसी को बाहर नहीं कर सकते हो, बट यह रोजगार पंजीयन जीवित होना अनिवार्य है, क्योंकि रोजगार पंजीयन अगर एक्सपायर हो गया तो आपको वापस से रिन्यू कराना है। और जो भी रोजगार पंजीयन का क्रमांक आपने उसमें डाला था उसका जो है तो आपको प्रिंट आउट अपने पास संभाल के एक रखना है। वो चीज़ यहाँ पर चाहे पुराना हो या नया, दोनों चीज़ आपको रखना है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, नहीं तो मेन पार्ट होता है एडमिट कार्ड 100% लेके जाना है। अब देखिए, पहले क्या होगा जब हम जाएंगे फिजिकल देने के लिए, देखिए जैसे पिछली बार में हुआ था, जो भी फिजिकल होता है सभी का जो तो चाहे वो पुलिस का हो, आर्मी का हो, सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। लेकिन जो पिछली बार हुआ था, जो लास्ट भर्ती आई थी, उसमें आप जैसे गए थे, सुबह सुबह फिजिकल था, तो उसके पहले आपको लगभग वहाँ पर जाओगे तो फॉर्म एक दिया जाता है जिसमें आपका पूरा साइन वगैरह लगता है, नाम लगता है पूरा, और रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरना होता है, फोटो चिपकाना होता है, साइन करना होता है। इसके बाद वहाँ पर जो भी मार्कशीट होता है या आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी रिजल्ट हो गया, इनका फोटो कापी उसके साथ आपको अटेस्टेड करना पड़ता है। तो जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप फिजिकल ग्राउंड में जाने से पहले आपको ये सब चीज़ वहाँ पर बड़े लेवल के अधिकारी रहते हैं, पुलिस वाले आपके मित्र मतलब सर लोग रहेंगे, तो आपको वहाँ पर जाने के सब कुछ वहाँ पर बाकायदे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है
तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये सब चीज़ें चलने वाली है। और आपको फाइनल जब कुछ सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा तभी आपको रनिंग के लिए वहाँ पर लिया जाता था। वो पिछले भर्ती में ऐसा होता था और अंदाज़ा यही है, और जो भी ये प्रोसेस है वो यही प्रोसेस इस बार भी फॉलो किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फोटो जो फॉर्म में लगा है वही क्या लेके जाना है। तो देखिए इसका कोई बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं है कि फ़ोटो वही वाला है तो भी लेके जाओ। इसमें कोई रिजेक्शन का ज़्यादा चांस नहीं रहता है, तो कोई भी फ़ोटो आप लेके जा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र डिजिटल वाला लिखित वाला तो कोई भी लेके जा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। संविदा में यस कर दिया, आप क्या होगा बाहर कर सकते हैं। तो संविदा वालों को थोड़ा सा डाउट है, वो मैं नीचे बता दूंगी संविदा में क्या होने वाला है। क्या संविदा डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लें हम, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसके बारे में बता दूंगा। कितने फ़ोटो कापी लेके जाने, तो फ़ोटो कापी बहुत ही नॉर्मल रहता है, वही 5 से 6 कापी या 10 कापी आपको कम से कम। कौन सी मार्कशीट लेके जाना है, ये चीज़ें हैं। तो देखिए अभी दस्तावेज जो फाइनल आपको लेके जाना उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे थे, इसके बाद नीचे संविदा वगैरह बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जब सबसे पहले जो होता है कि एसटी वर्ग के लिए आप देखो कि 8वीं का मार्कशीट यहाँ पर जरूरी, क्योंकि जो एसटी कैंडिडेट थे उनको लिए 8वीं जो है तो कम से कम योग्यता थी कि आप 8वीं अगर पास हो तो आप फॉर्म भर डाल सकते हो। लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स है, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये यूआर कैंडिडेट्स हो, महिला या पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो 10वीं उनको कम से कम अनिवार्य रूप से कहा गया था कि आप 10वीं पास होना चाहिए। तो आपके पास 10वीं का या 8वीं का ओरिजिनल मार्कशीट होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर जो 8वीं का मार्कशीट में मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि सभी को लेके जाना है, वो एसटी कैंडिडेट की है। बाकी अगर एसटी कैंडिडेट ने क्या किया था कि 10वीं से ही फॉर्म मतलब भरा है या उन्होंने 10वीं पास किया है तो 10वीं से ही फॉर्म भर दिया है, तो उनको कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि 8वीं का ही मार्कशीट लेके जाना है। ये न्यूनतम क्राइटेरिया था कि आपको 8वीं पास तो होना ही चाहिए, वो भी एसटी कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 10th था, तो आपको डेफिनेटली 10th का ही मार्कशीट लेके जाना है। इसके बाद आपको रोजगार पंजीयन दोनों लेके जाना है, चाहे वो पुराना हो या नया हो, सब कुछ दोनों लेके ही जाना है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नया पुराना दोनों लेके जाना है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी डिजिटल सब कुछ बनवा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास अभी लिखित वाला पड़ा हुआ है। तो जिनके पास अभी लिखित वाला है वो ऐसा करो कि अभी जो भी टाइम है उसको तहसील में जाके आपको सब कुछ डाटा दे के अपना फोटोकॉपी जो भी लगता है और उसको डिजिटल करवा लीजिए। लेकिन अगर फॉर्म में आपने डिजिटल वाला अपलोड नहीं किया था तो इसका जो आपको ओरिजिनल है लिखित वाला उसका भी फोटोकॉपी वगैरह साथ में और ओरिजिनल रखना है, क्योंकि वहाँ पर जब जाओगे तो वो चीज़ पुराना भी मांग सकते हैं, तो उस हिसाब से आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लो, अभी बनवा सकते हो, कोई इसका इशू नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखिए एनसीसी की बात करूँ और संविदा की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सवाल होने चाहिए। एनसीसी की देखिए एनसीसी में संविदा देखिए अगर एनसीसी है तब तो आप एनसीसी बी है, ए है, सी है, कोई भी तो आप लेके जाओ, कोई दिक्कत उसमें आपने हाँ किया है उसमें कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो संविदा वालों कैंडिडेट से संविदा वाले में इस बार बहुत गलती हुआ है। पटवारी में आपने देखा होगा कि बाहर किया गया डायरेक्ट, तो हो सकता है कि एमपी पुलिस में भी बाहर कर दिया जाए। लेकिन आपको एक अच्छी खबर बता देता हूँ कि जो फॉरेस्ट गार्ड का भी फिजिकल चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें मात्र ये देखा जा रहा है कि आपका जो सब कुछ डॉक्यूमेंट है या नहीं। कोई भी ये नहीं बता रहा है कि मतलब संविदा में अगर यस भी है तो कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा भी नहीं बन पा रहा है या उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो इस चीज़ से अभी क्योंकि फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है कि लास्ट में वेरिफिकेशन हो उसमें आपको दिक्कत हो, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। बाकी एफिडेविट वगैरह से भी आप काम चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको लग रही है तो एफिडेविट एक बनवा सकते हो तहसील में जाके कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपको इशू सब कुछ बता देना है। तो वहाँ पर सब कुछ जो इशू जो रहते हैं नोटरी वगैरह रहते हैं वो सब आपको बना देंगे टाइप करके, और आप वहाँ पर अपना साइन वगैरह सब कुछ एफिडेविट करवा के रख लेना और उसको साथ में लेके जाना है। अगर संभव हो, जब ज़्यादा दिक्कत आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को दिक्कत हो सकती है तब। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पटवारी जो अभी भर्ती होती है उसमें संविदा में अगर यस कर दिया था और डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, 5 साल 6 साल का जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, तो उनको बाहर किया जा रहा था। और बाहर बस नहीं किया जा रहा था, बहुत से लोगों के पास यहाँ पर एफआईआर भी रजिस्टर्ड की गई थी उनके खिलाफ। तो बहुत सारे लोग क्या हुआ कि लगभग 14 से 1500 जो पोस्ट बताए जा रहे थे, तो जो न्यूज वगैरह के माध्यम से जानकारी आई थी कि लगभग 2000 तक पोस्ट जो कैंडिडेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक इस बार क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है तो इसमें अभी आपको सस्पेंस बना रहना ही है। इसमें कोई क्लियर ये नहीं बोल सकता कि अगर संविदा में यस कर दिया है तो आपको भर्ती कर ही लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप होश में रहते हो तो फॉर्म भरते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप पीकर फॉर्म भरते हो। तो आपने संविदा में यस कैसे कर ही कैसे दिया,
सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। आप फॉर्म भरवाते हो, कहाँ से फॉर्म भरवाते हो? आपको अपने होश में फॉर्म भरना है, अपने रिस्क में फॉर्म भरते हो। कहीं से भी फॉर्म भरवाते हो तो ऐसा ना हो कि वो अपने पैसे के लिए आपका फॉर्म जो है तो ज़िंदगी आपको झंड में लगा दे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पटवारी में बाहर किया गया तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको इसके ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अब देखिए फ़ोटो की बात करूँ तो फ़ोटो यहाँ पर कम से कम 15 फ़ोटो आपको लेके अभी से तैयार करके रख लेना। ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि सभी को आपको अभी से ही रेडी कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे महारथी महाशय होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो फिजिकल का डेट होता है, जब वहाँ पर वो ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पर आसपास देखते हैं कि दुकान कहाँ पर है। तो अगर आपके पास अभी से ये जानकारी आ रही है और सब कुछ टाइम है इतना, तो आप अभी कर क्या रहे हो? तो कम से कम ये चीज़ तो करवा ही सकते हो। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके फिर अपना टाइम खराब करो, दिमाग वहाँ पर पंचर करो कि ऐसा आप क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेना है। अब एडमिट कार्ड में भी कंफ्यूजन है कि एडमिट कार्ड मेरे को कौन सा लेके जाना है। कि एडमिट कार्ड आपको रिटर्न जो एग्जाम होता है वो भी लेके जाना है। एडमिट कार्ड का उसका कम से कम 10 कापी आपको अभी करवा के रखना है, क्योंकि वहाँ पर जब करोगे, जब से फॉर्म वगैरह कहता है तो अलग अलग सेट बनाना होता है, तो कई जगह पर लगता है। तो आपको 10 कापी अगर बना कर रखोगे तो जहाँ पर भी लगेगा आप तुरंत दे दोगे। ऐसा नहीं कि तुरंत फिर भागने लगोगे कि दुकान कहाँ पर है, कहाँ पर होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूरत नहीं होगी। और फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जब आएगा तो फिजिकल का भी एडमिट कार्ड का 10 कापी आपको कम से कम वहाँ पर अपलोड जो तो प्रिंट आउट लेके जाना है। आपका रिजल्ट का जो प्रिंट आउट है उसका भी 10 प्रिंट आउट आपको लेके जाना है वहाँ पर। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सभी रेडी, अब उनको डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लो, बाद में भागम भागोगी और आपको ज़िंदगी में पछतावा हो सकता है फिर। तो एक सवाल ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक सवाल छोड़ दिया था, देखिए यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ कर क्या बनाया था कि संविदा में यस कर दिया है, तो क्या संविदा डॉक्यूमेंट अभी बनवा ले हम? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए संविदा में अगर यस कर दिया है तो अगर आपने है तो कोई सुनिए, आपको लेके जाना है, बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपने संविदा में गलती से यस कर दिया और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप संविदा में हो, तब आपको भूल कर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है, क्योंकि आप बनवाओगे तो वो नंबर 2 का बनेगा, जिसमें आप अपने नौकरी में जो तो खतरे में डाल रहे हो नौकरी को। कभी भी आप सुरक्षित नहीं रहोगे। और भविष्य में अगर जांच हुई, जैसे आप देखोगे जो नर्सिंग घोटाले की भी वर्तमान में जांच चल रही है, वो 2013-14 का मुद्दा है, जो अभी जो है तो हाल में अच्छा खासा उसमें जांच बैठ चुकी है। तो 10 साल 12 साल हो सकता है कि फिर रिकवरी के माध्यम से, क्योंकि आपने देखो कि बंगाल में जो भर्ती, शिक्षक भर्ती का रद्द किया गया है, जो भी उनको वेतन मिला था 2 से 3 साल जो भी उन्होंने काम किया, उनका 12% मतलब जो भी ब्याज है उसके हिसाब से उनको पूरा सैलरी वापस करना है, और भी ब्याज सहित। तो अब उनको जो है तो कितनी परेशानी हो रही थी, इस सब चीज़ के चक्कर में आप मत पड़ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लगभग सभी चीज़ों को मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और भाइयों के साथ जो भी ग्रुप वगैरह बना है उसमें आप शेयर कर दो, ताकि उनको जानकारी मिल सके और क्लियर जानकारी, ये सब चीज़ आप बनवा के अभी से रेडी रख लीजिए।